नमस्ते अंकल। बस बस ठीक है। माफ कीजिए, आप लोग शिखा के लिए? जी अंकल, आपको तो पता ही होगा ना, हमारी शिखा जी से सातवचन.com मैट्रिमोनियल साइट जी, उस पर बात हुई थी और उन्होंने ही हमें आज यहाँ पर आप सबसे मिलने के लिए बुलाया है। एक मिनट। शिखा, शिखा बेटा जरा बाहर तो आना। जी पापा, क्या हुआ? नमस्ते। जी नमस्ते। बेटे, ये लोग कह रहे हैं कि तुमने इन्हें बुलाया है अपनी शादी की बात करने के लिए। क्या? हाँ। हेलो शिखा जी। शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। शायद? पक्का गलतफहमी हुई है। अरे आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? हमारी सातवचन.com पर बात हुई थी, उसके बाद फोन पर भी बात हुई थी। आप ही ने तो हमें आज यहाँ बुलाया था। सातवचन.com? जी। मैं आपका नाम तक नहीं जानती, मैं आपको अपने रिश्ते के लिए अपने घर क्यों बुलाऊंगी? कमाल है, अगर आपको कुछ डाउट था तो ये बात यहाँ तक बढ़ानी नहीं थी। इस तरह यहाँ अपने घर बुलाकर मेरे माता पिता को शर्मिंदा करने की क्या जरूरत है? देखिए, मैंने किसी साइट पे कोई अकाउंट नहीं बनाया, मेरी किसी से बात ही नहीं हुई है। अरे रोज बात हुई है हमारी, फिर हमारे फोन नंबर्स भी एक्सचेंज हुए, हमने एक दूसरे को इतना कुछ शेयर किया अपने बारे में। 12 जनवरी क्या आपका बर्थडे नहीं है? बताइए, आपकी राशि है मकर, राइट? आपकी एक छोटी बहन है माई और एक छोटा भाई है विनीत। हाँ। अगर ये सब आपके बारे में आपने नहीं बताया तो आप बताइए किसने बताया होगा मुझे? आप खुद ही सोचिए, मैं इस तरह मुंह उठाकर अपने माता पिता को कहीं तो नहीं ला सकता ना। इनफैक्ट आपने ही तो कहा था कि संडे को घर पर आए, सब मिलेंगे। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन आपके लिए एम्बैरेसिंग है, लेकिन उससे ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए ये। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, लेकिन सच में मैंने कभी किसी वेबसाइट पे कोई अकाउंट नहीं खोला। देखिए, हमारी बेटी अभी शादी करना ही नहीं चाहती, तो वो क्यों कोई अकाउंट खोलेगी? अंकल, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो मैं अभी आपको अकाउंट खोलकर दिखा सकता हूँ, सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। हाँ पापा, मेरा लैपटॉप है ना। आइए, लैपटॉप खोल जरा। आइए, मुझे मालूम नहीं, देखने दो। दीदी, ऐसे लड़का बुरा नहीं है। ये लीजिए। माई, बेटा सबके लिए पानी ले आओ। जी पापा। ये देखिए। दीदी, यहाँ तो आपका पूरा प्रोफाइल बना हुआ है। क्या? ही इज एब्सोल्युटली राइट। हे भगवान, शिखा, यहाँ तो तेरा फोटो वोटो सब है। रुकिए, मैं आपको और भी दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये हमारी सब चैट्स हैं। और ये आपने लिखा था कि संडे को सब घर पर रहेंगे। ये जो भी है वो शिखा बन के आपसे बात कर रही है। कर रही है या कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये अकाउंट मैंने नहीं बनाया। यू मीन ये फेक अकाउंट है? ऑब्वियसली फेक है। आई कांट बिलीव दिस। मैं पिछले 1 महीने से किसी और से बात कर रहा था। मेरी खुद की आईटी कंपनी है। मैं लोगों को इंटरनेट फ्रॉड से बचाता हूं और खुद इसका शिकार बन गया। शिखा जी, आप झूठ तो नहीं कह रही ना? प्लीज कह दीजिए कि आप मजाक कर रही हैं। देखिए, मैंने पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा टाइम और इमोशन इन्वेस्ट किया आपके साथ। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये अकाउंट मैंने नहीं बनाया। लेकिन दीदी ये बहुत सीरियस साइबर क्राइम है। इंटरनेट ने तो मैं कहता हूँ सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। शादी वगैरह के लिए ना बस इससे दूर ही रहना चाहिए। और हमारी किस्मत देखिए, इसे इतनी सारी लड़कियां दिखाई पर कोई पसंद नहीं आई, और जो लड़की पसंद आई वहां ये सब। थैंक यू बेटा। वैसे अंकल, आपका बेटा हमारी दीदी के बारे में तो बहुत कुछ जानता है। अब आपके बेटे के बारे में कुछ तो बताइए, मतलब क्या काम करता है, कितनी सैलरी वैलरी मिलती है वगैरह वगैरह। माही, अब ये सब क्या पूछ रही हो इनसे? हम कहाँ सच में रिश्ता जोड़ रहे हैं? हाँ, चलो आओ यहाँ। नहीं नहीं, देखिए कोई बात नहीं है, बच्ची है। और देखिए इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। समीर इज अ सेल्फ मेड मैन। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसकी, वहां सैलरी लेता तो नहीं है, पर 45 लोगों को सैलरी देता जरूर है। मामा, वैसे रिश्ता बुरा नहीं है। चुप कर, बहुत बोलने लगी है तू। चल। एक बात कहूं आपसे, अगर आप लोग बुरा ना माने तो इस बात पर विचार किया जा सकता है। दरअसल आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। देखिए जी, बात ऐसी है कि अभी हम अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह कि हमारी बेटी अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना चाहती है। हाँ, लेकिन भाई साहब अगर एक बार। मॉम, आप भी ना। अंकल, आज जो भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। हमारा संडे तो खराब हुआ ही, हमने आपका भी खराब कर दिया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। चलिए, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। शिखा जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप अपने करियर को लेकर इतनी पैशनेट हैं। ऑल द बेस्ट। और आप जब भी शादी करने का फैसला करें, आई रियली विश कि आपको अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर मिले। गुड लक। थैंक्स।
हंस रहा है? मुझे इतनी शर्म आ रही है ना कि हम दुनिया के पहले ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, समझे तुम? वो लड़की मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वही मेरी बहू है। आप भी ना अभी अंदर। हाँ, ये अपना बहू को देखने वाला सपना जो है ना, उसको बंद कर दो। अच्छा, और जो मैं अपने दोस्तों के बोल के आया हूँ कि समीर की शादी फिक्स करके आ रहा हूँ, उसका क्या होगा? अब आप भी तो हमेशा कहते हैं किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मजाक बना के रख दिया लोगों ने इंटरनेट का। सहूलियत से ज्यादा सरदर्द बनता जा रहा है। पापा आप इतनी टेंशन मत लीजिए ना। विनीत अकाउंट डिलीट कर। अरे ऐसे कोई किसी का भी अकाउंट कैसे खोल सकता है? दीदी अकाउंट यहाँ से डिलीट नहीं हो सकता। ये जिसने बनाया है वही इसे डिलीट कर सकता है। लो, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि किसने अकाउंट बनाया है? माई, मेरा फोन लेकर आ। जी पापा। एक काम कर विनीत, 7vacant.com की साइट पे देख, उनके ऑफिस का कोई नंबर होगा। नंबर दे मुझे, अब मैं उनसे बात करके अकाउंट डिलीट कराता हूं। नंबर मिला कि नहीं मिला? हाँ पापा मिला। तो देना। 1860 1800। अरे धीरे बोलना। हाँ बोल। 1860 1860। सतवचन में आपका स्वागत है। हमें खेद है, कस्टमर केयर सुविधा रविवार के दिन उपलब्ध नहीं है। एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए कृपया सोमवार से शनिवार। कहते कि संडे को छुट्टी होती, मंडे को बात करो। अरे मंडे तक कैसे इंतजार करूं? पापा पापा आप इतना मत सोचिए ना। हम कल जाएंगे ना 7vacant.com के ऑफिस। अरे लेकिन कल तक क्या करूंगा मैं? भाई बेटा जा पापा के लिए पानी लेकर आ। शिखा बेटा, हमें पापा को सारी बात सच सच बता देनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो ये काम जरूर उस लोफर का होगा। मम्मी हमें पता नहीं है ना। अरे फिर आप बता। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, कुछ बताओगे? कुछ बोलोगे भी? वो पापा वो पापा पिछले 2 दिनों से गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। हमको लगता है कि ये सारा काम उसी का है। पिछले 2 दिन से एक गाड़ी तुम्हारा पीछा कर रही है और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? और तुमने भी ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी? किस खुशी में? पापा हमें लगा कि आप बेकार ही परेशान हो जाएंगे। तो ये सोचकर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। जानती हो उसे? कभी देखा उसे? नहीं पापा, मैं नहीं जानती उसे पापा। एक काली गाड़ी है जो पीछा करती रहती है, उसमें से कोई बाहर नहीं निकलता। पापा पानी। नहीं चाहिए मुझे पानी। कल तो उसने हद ही कर दी थी। हमारे घर के बाहर तक आ गया था वो। हमारे घर के बाहर तक आ गया था? जी। यहां तो कोई काली गाड़ी नहीं है। तुम लोग भी ना कमाल करते हो। विनीत। जी पापा। एक काम कर, जल्दी से तैयार हो, हम सीधा यहां से पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेंट करने के लिए। जी पापा मैं भी साथ चलती हूँ। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है।
पापा, हम लोग यहाँ इतनी देर से आए हुए हैं पर ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। तो चुप रहेगा 2 मिनट, मैं बात करके आता हूं उससे। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मेरी बात सुनेंगे 1 मिनट प्लीज? सर, मेरी एक बेटी है शिखा, पिछले 2 दिन से कोई उसका पीछा कर रहा है। गणेश। यस सर। कल जिस टपोरी को पकड़ा था चला क्यों नहीं? ठीक है सर। देखिए, कल इस इलाके में हमने एक टपोरी को पकड़ा, आप देख लीजिए कहीं वो तो नहीं है। सर, एक्चुअली मेरी बेटी ने उसका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई टपोरी नहीं हो सकता। उसके पास एक गाड़ी है, वो अपनी उसी गाड़ी में मेरी बेटी का पीछा करता है और उसने गाड़ी का नंबर भी छुपा रखा है। हमें आज ही एक चुपाने वाली बात और पता चली है। किसी ने इंटरनेट पर मेरी बेटी के नाम से एक नकली मैट्रिमोनियल अकाउंट खोल रखा है। सर, हमें लगता है कि ये उसी का काम है। गाड़ी का नंबर छुपाना भी गैर कानूनी है। रघु। यस सर। इनकी रिपोर्ट लिखो। ओके सर। जाइए आप। थैंक यू। ये लोग कह रहे हैं कि तुमने इन्हें बुलाया अपनी शादी की बात करने के लिए। ये हमारी सब चैट्स और ये आपने लिखा था कि संडे को सब घर पर रहेंगे। बॉस का मेल। क्यों रास्ते पर चलो तो कोई यूं ही छेड़ देता है, क्यों पति से कुछ कहो तो वो हाथ मरोड़ देता है, क्यों उम्मीदों के बदले तुझे मिलती है बस निराशा, क्यों खुशियों से भरा घर लगता है एक झूठी आशा, खुल के हंसूं तो कोई टोक देता है, बेफिक्र जीऊं तो कोई रोक देता है, क्यों तोड़े हैं कभी सपने कभी दिल को, कोशिश तो करे दुनिया समझने की एक औरत को। क्या हुआ दीदी? आप अभी भी मुंह क्यों लटका के बैठी हैं? ये लो चॉकलेट खाओ, डिप्रेशन भगाओ। ये लो। वैसे दीदी एक बात कहूं, देखो डांटना मत, हाँ? सच कहूं तो वो लड़का समीर बहुत हैंडसम था। नहीं तो फिर शुरू हो गई। उसकी शक्ल देखने लायक थी। जब उसे ये पता चला कि पिछले 1 महीने से उससे कोई और बात कर रहा था, नहीं बस बहुत हो गया। बेचारे का दिल टूट गया। और आप हो ही इतनी अच्छी, वो भी तो कितना क्यूट था। बड़े ध्यान से देख रही थी उसे। ध्यान से तो मैं देख रही थी आप दोनों को, और वैसे भी आप दोनों की जोड़ी तो कमाल लग रही थी। मैंने फोटो भी खींची है। नहीं ये देखो, सी। अच्छी है ना? बिल्कुल पागल है तू। दीदी पागल तो आपने कर दिया है उसे।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.